हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जीटी लेके एक और वीडियो बनाने आ चुके हैं। मैं जनरली जीटी के साइड मतलब पॉजिटिव साइड्स की बात करता हूँ। जीटी कितनी प्यारी गाड़ी है, बट लाइक ऑल गुड थिंग्स जीटी के साथ भी प्रॉब्लम है, और ये मेरा काम है आपको बताना जीटी की नेगेटिव्स के बारे में भी। अगर आप जीटी लेना चाह रहे हो, आपका जीटी लेने का प्लान है, डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको पता चले जीटी के साथ क्या मेजर प्रॉब्लम्स है, बिकॉज इट कुड बी द डिसीजन बिटवीन यू बाइंग दिस बाइक और समथिंग एल्स। GT का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स, GT का 650cc इंजन, इसका वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव्स भी है। ये भगवान क्या जुल्म है। इस इंजन के इतने बड़े होने के कारण, इतनी पावर प्रोड्यूस करने के कारण बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होती है, और GT का एयर एंड ऑयल कूल्ड सिस्टम इसको हैंडल नहीं कर पाता। GT का रेडिएटर बहुत ज़्यादा छोटा है इस इंजन के हिसाब से, तो डेफिनेटली तो विंटर सीजन्स में, रेनी सीजन्स में उतना फील नहीं होता, बट व्हेन यू आर राइडिंग इन द समर्स और स्पेशली सिटी ट्रैफिक में ये इतना हीट होती है कि सम टाइम इट फील्स लाइक योर लेग्स विल बर्न ऑफ। स्पेशली जो GT के पैर रखने की पोजीशन है वो काफ़ी इंजन के क्लोज है, इंजन की हीट डायरेक्टली फील होती है। ऑल्सो समटाइम्स द हीट यू कैन फील इट अप टू योर फेस। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड विद GT वाज द ओवर हीटिंग इशू। एक और प्रॉब्लम जो मेरी स्पेसिफिक GT में, एंड आई मीन मेरी स्पेसिफिक GT नहीं, ब्रॉडली 2022 की GTs और इंटरसेप्टर्स में है, वो है ऑल हैलोजन सेटअप। इंडिकेटर्स, फ्रंट की लाइट, टेल लाइट्स, सब कुछ हैलोजन मिलता है। दैट मीन्स यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम मनी, और आपको सिग्नल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, फ्रंट लाइट भी चेंज करनी पड़ेगी। टेल लाइट आप इग्नोर कर सकते हो, बट फ्रंट लाइट तो डेफिनेटली चेंज करनी पड़ेगी। मैंने अभी तक नहीं की है, बट दैट्स अनदर थिंग यू गॉट टू स्पेंड योर मनी ऑन। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि नई वाली GTs और इंटरसेप्टर, दैट इज़ द 2023 अपडेटेड मॉडल्स, उनमें LED सेटअप आने लगा है। दैट्स जस्ट बिकॉज सुपर मीटियोर में LEDs दी गई, एंड नॉट गिविंग अपडेटेड सेटअप्स टू द इंटरसेप्टर एंड GT वुड नॉट लुक दैट गुड। अब एक और चीज़ जो इतनी डिसएडवांटेज तो नहीं है जितनी अनोइंग है, मैं आपको बताता हूँ, मच रादर दिखाता हूँ। तो मैं गाड़ी के ऊपर बैठा, मैंने किक स्टैंड अप किया, बट आई एम इन अ सिचुएशन जहाँ मुझे गाड़ी पीछे करने की ज़रूरत है। मैं गाड़ी पीछे कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो ये फुट पेग्स और गियर लीवर मेरे पैर के साथ इंटरफियर कर रहा है। मैं पीछे कर सकता हूँ गाड़ी फॉर श्योर, बट मेरे पैर से हिट हो रहा है। अब आप कहोगे कि पैर बाहर रख लो थोड़े से, वेल अब ये स्टांस इतना वाइड हो गया और गाड़ी इतनी हैवी है कि इसको पीछे करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इफ़ यू आर अ लिटिल मोर हेल्दी देन मी तो फॉर श्योर आप कर सकते हो आई गेस, बट फॉर द एवरेज पर्सन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो फुट पेग्स कुड बी प्लेस्ड इन अ बेटर पोजीशन। अगर पैर आगे रखोगे तो इंजन से टच होगा, इंजन हीट्स और आपके पैर जल जाएंगे। पीछे करोगे तो पीछे एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट हीट्स और पैर फिर जल जाएंगे। सो फुट पेग्स की पोजीशन बेटर हो सकती थी। आपको याद होंगे वो टाइम्स जब हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अपने स्कूटर्स को हिला के देखा करते थे उनमें कितना फ्यूल्स है। आपको मोस्ट रॉयल एनफील्ड बाइक्स और स्पेसिफिकली GTs और इंटरसेप्टर्स के साथ भी यही करना पड़ता है, हिला के देखना पड़ता है गाड़ी के टैंक में कितना फ्यूल है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, डिजिटल फ्यूल मीटर है। ये फ्यूल मीटर आपको सिनेमैटिक्स रोल करके मैं दिखाता हूँ, इतना इनएक्यूरेट है, आप इस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी कम हो जाता है, और जब स्पेसिफिकली आप गाड़ी साइड स्टैंड से उठाओगे तो हमेशा आपको फ्यूल रीडिंग फुल मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है जिसमें आपको एक्यूरेट फ्यूल गेजेस मिल जाएं। सस्ती से सस्ती बाइक्स में आपको बहुत एक्यूरेट फ्यूल गेजेस मिलते हैं। रॉयल एनफील्ड डिडंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील हियर, बट फिर भी फ्यूल मीटर एक्यूरेट नहीं है। अगर आपने मेरा टॉप स्पीड रन टेस्ट देखा है GT का, तो आपको पता होगा ये कितना क्विक एक्सेलरेट करती है। दिस बाइक इज़ वेरी फास्ट फॉर व्हाट इट इज़, बट उस स्पीड के साथ और उस पिकअप के साथ ब्रेक सेटअप मैचिंग नहीं है। भले ही ब्रेम्बो के, बाइबरी के ब्रेक्स मिलते हैं आपको, बट दे आर नॉट दैट ग्रेट। हाँ वेल, डेफिनेटली गाड़ी स्टॉप हो जाती है, बट जितनी पंच होनी चाहिए ब्रेक्स में उतनी नहीं है। पीछे वाला ब्रेक हल्का सा मशी फील होता है, उसको प्रेस करो, यू कैन डेफिनेटली फील अ लिटिल लैग ब्रेक लगने में, और स्टॉपिंग पावर उतनी नहीं है जितनी रियर व्हील की होती है। फ्रंट ब्रेक्स ठीक हैं, अगर आप मास्टर सिलेंडर लगाते हो या फिर लीवर्स वगैरह चेंज कर लेते हो तो डेफिनेटली ब्रेकिंग इंप्रूव हो जाती है। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप पर्सनली इतनी ईजिली ब्रेकिंग इंप्रूव कर सकते हो
Royal Enfield could have put in a little more efforts in improving the brake. Now, GT का wet weight when it's wet and ready to ride had 210 kgs के around, which is a lot and borderline unmanageable at times. इस वेट को आप स्टैंड स्टिल गाड़ी में मैनेज नहीं कर सकते, अगर कितने भी आप स्ट्रॉन्ग हो, बैक करने में, गाड़ी को पार्किंग से निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. बट इवन व्हेन द बाइक इज़ रोलिंग, आप सिटी में राइड कर रहे हो, ट्रैफिक फिल्टरिंग करना इज़ अ नाइटमेयर. इस गाड़ी को टाइट कॉर्नर से निकालने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है. बट वेट इश्यूज़ हर किसी के लिए नहीं होते हैं. क्रूज़र्स इससे ज़्यादा हैवी होती हैं, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन. बट फॉर अ कैफे रेसर दैट इज़ हिस्टोरिकली सपोज टू बी लाइट, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है. वेट रिडक्शंस किए जा सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा. बट आई डोंट थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर. जैसे ग्रैब रेल्स मैंने निकाल दिए हैं, एग्जॉस्ट मैंने चेंज कर दिया है, तो वेट काफ़ी लाइट हो जाता है गाड़ी का. बट स्टिल वेट इज़ डेफिनेटली एन इशू. एक और इशू जो मुझे पर्सनली फेस होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं है, कुछ लोगों को है. आपको एक एनालॉजी दे के बताता हूँ. देयर आर टू एस्पेक्ट्स, यूटिलिटी एंड लुक्स. अब कैफे रेसर लुक ऑथेंटिकली स्पोक्स के साथ बहुत अच्छा लगता है. GT भी स्पोक्स के साथ बहुत प्यारी लगती है. बट विद द स्पोक्स, रादर चीप स्पोक्स, कम्स ट्यूब टायर्स. और ट्यूब टायर्स विद 210 kg बाइक्स आर अ नाइटमेयर. अगर गलती से टायर पंचर हो जाते हैं और आपको इनको धक्का मारना पड़ता है, आपकी जान निकल जाएगी. स्पेशली इफ़ यू आर बिल्ट लाइक मी और एवरेज पर्सन फॉर दैट मैटर. तो अब नए मॉडल में अलॉयज़ आ गए हैं 2023 में, बट अलॉयज़ उतने ग्रेट नहीं लगते. मैं प्रॉब्ली करूँगा मिस्टर क्लीन में अलॉयज़ का स्वॉप, उसका भी वीडियो आएगा फॉर श्योर, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बट स्पोक्स बहुत अच्छे लगते हैं. और हमने ऐसा तो है नहीं कि देखा नहीं है स्पोक्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स. मोर प्रीमियम कंपनीज लाइक ट्रायम्फ एंड BMW ऑफर ट्यूबलेस टायर्स विद देयर स्पोक्स. रॉयल इनफील्ड कर सकती थी, आई गेट द प्राइसिंग वुड हैव इंक्रीज्ड, बट एज एन ऑप्शन डेफिनेटली कंपनी इसको दे सकती थी. एंड जिनको ज़रूरत है वो लोग इसको यूज़ कर सकते थे. एक और इशू जो काफ़ी ड्रास्टिक हो सकता है, जो मैंने पर्सनली फेस नहीं किया है बट काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स भी बताते हैं. जब मैंने टॉप स्पीड रन किया था, आपने भी वीडियो देखा होगा, वॉबल इश्यूज़ लोग कहते हैं GT और इंटरसेप्टर में आते हैं. बट मैंने गाड़ी 165 तक पुल की, मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ. हाँ, हल्का सा हैंडल इधर उधर स्टीयर होता है, बट उसको वॉबल नहीं कह सकते आप. थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी तो रोड के कारण भी आती है. प्रॉपर वॉबल मेरी गाड़ी में अभी तक नहीं है. बट अभी मेरी गाड़ी रिलेटिवली न्यू है, मैंने अक्टूबर में ली है. एज ऑफ नाउ अभी तक वॉबल इश्यूज़ नहीं है. बट अगर गाड़ी में वॉबल इश्यूज़ आते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को आए हैं, इट कुड बी अ रादर बिग इशू. लोग कहते हैं स्पोक्स के कारण है, बट अभी तक कोई भी इसका एग्जैक्ट कॉज फिगर आउट नहीं कर पाया है. सो दैट्स अनदर थिंग आई नीडेड टू मेंशन. मैंने अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की GT के साथ, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम ड्रामेटिक नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है कि आप GT ना लो. ये प्रॉब्लम्स डिस्क्लोज़ करना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज एज अ कंज्यूमर यू शुड बी इन्फॉर्म्ड. मैं गाड़ी काफ़ी टाइम से ओन करता हूँ, मुझे ये चीज़ें इशू लगी. अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं. अब इसमें से जैसे लाइट्स वाला मॉड है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस पर खर्चा करना पड़ सकता है अगर आप दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ GT ले रहे हो तो. बट आई लव दिस बाइक. इसके प्रोज, इसके कॉन्स को डेफिनेटली आउटवे करते हैं. बहुत प्यारी गाड़ी है, और अगर आप इस गाड़ी को लोगे यू विल हैव नथिंग बट फन. सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, and I hope to see you guys in the next one. Definitely consider subscribing if this video helped you even a little bit, and share it with your friends. I'll see you guys in the next one.